बहुत पहले एक गांव में सुप्रजा और स्नेहा नाम के गरीब सास बहू रहते थे। सुप्रजा खेत में कूली का काम करती थी और यहाँ स्नेहा बचपन से ही रंगोली डालना और बुक में पेन से तरह तरह के डिजाइन्स खींचना उसे बहुत पसंद था। स्नेहा की पसंद भी उसके साथ बढ़ती गई। वो बहुत बार शहर में मेहंदी कोर्सेस करने को सोची, पर उसकी परिवार की आर्थिक स्थिति खराब रहने के कारण उस विचार को छोड़ के पिता के बात पर सुप्रजा का बेटा सुरेश से शादी करके एक छोटे से घर में परिवार बसाती है। एक दिन स्नेहा उसके घर का पूरा काम खत्म करके घर के बरामदे में बैठकर एक कागज पर तरह तरह के मेहंदी डिजाइन्स खींचने लगी। इतने में सास काम से घर आकर ऐसे कहने लगी, स्नेहा बहू, भूख लगी है, जरा खाना लगाओगी? ठीक है सासू माँ, आप हाथ मुंह धो के आइए, इतने में मैं खाना लगा दूंगी। ऐसे स्नेहा कह के वो डिजाइन खींचे कागज को उधर ही रख के घर के अंदर चली जाती है। इतने में जोरों की हवा आती है, तब वो कागज उड़ के सुप्रजा पर पड़ती है। तब सुप्रजा वो कागज देखने पर उसमें एक हाथ के ऊपर डिजाइन रहना देखती है। वो डिजाइन सुप्रजा को बहुत पसंद आती है। उसके बाद वो तुरंत कागज छुपा के घर के अंदर जाकर खाना पेट भर खा के फिर से काम पर जाने लगी। सुप्रजा खेत के पास जाकर उसके दोस्तों को स्नेहा के खींचे डिजाइन पेपर दिखा के ऐसे पूछने लगी, खाली समय में मेरी बहू ऐसे कागज पर कुछ कुछ खींचती रहती है, पता नहीं वो क्यों ये सब करती है, क्या तुझे पता है? ऐसे सुप्रजा पूछने पर पंकजम वो कागज लेके देखकर ऐसे कहने लगी, इसमें क्या है? तेरी बहू को रंगोली डालने का शौक है सुप्रजा, इसीलिए वो खाली समय में ये सब कर रही है। तेरा सर, स्नेहा रंगोली नहीं खींच रही रे, वो हाथ डाल के रंगोली क्यों खींचेगी? हाँ, ये भी सच है सुप्रजा। ऐसे वो दोनों बातें करते समय सुप्रजा की दूसरी दोस्त सरोजा आकर वो कागज देख के ऐसे कहने लगी, ये मेहंदी डिजाइन तो बहुत ही अच्छा है, कौन खींचे? ये मेरी बहू ने खींचा है। मेहंदी डिजाइन मतलब क्या है सरोजा? मेहंदी मतलब तुझे पता है ना, आजकल शहर में शादियों में औरतें हाथों को ऐसे ही मेहंदी डिजाइन रख रहे हैं। परसों मेरे जीजाजी की बेटी की शादी शहर में हुई ना, तब मैं देखी उधर सब लोग ऐसे ही मेहंदी डिजाइन हाथों को लगाते हैं। ऐसे सरोजा सुप्रजा को विवरण देने पर सुप्रजा को उसके बहू के डिजाइन्स के पीछे रही कारण समझ में आता है। वो काम खत्म करके सीधा घर नहीं, उसके गांव के पास रही शहर को जाकर एक मेहंदी कोन खरीद के स्नेहा को देती है। मेहंदी ये आपको कौन दिए सासू माँ? कोई नहीं दिए बहू, तेरे लिए शहर को जाकर मैं ले आई। थैंक यू सो मच सासू माँ। हाथ से कागज के ऊपर पेन से नहीं, इससे डालना। मेहंदी है ना, तो कागज पर क्यों सासू माँ? हाथ पर रखने से बहुत अच्छा रहेगा। आइए पहले आपके हाथ को लगाती हूँ। मुझे क्यों बहू, काम पर जाती हूँ ना। काम पर जाने से मेहंदी नहीं लगाना क्या सासू माँ? वो कुछ नहीं होगा, आज मैं आपके हाथ को मेहंदी जरूर लगाऊंगी। ऐसे स्नेहा कह के सास के हाथों में जबरदस्ती मेहंदी रखती है। अगले दिन सास मेहंदी लगाए हाथों से काम पर जाती है। तब सुप्रजा के सारे दोस्त सुभद्रा की प्रतिभा की बहुत सराहना करते हैं। थोड़े दिन बीतने के बाद सुप्रजा और स्नेहा सरपंच की बेटी की शादी पर जाते हैं। तब उस शादी में सरपंच के रिश्तेदार और गांव वाले रहते हैं। सरपंच के रिश्तेदारों को मेहंदी रखने के लिए सरपंच की पत्नी शहर से एक हेन्ना आर्टिस्ट को बुलाती है। वो मेहंदी आर्टिस्ट शादी में कुछ लोगों को ही मेहंदी रख के जाने लगी। तब सरपंच की पत्नी ऐसे कहने लगी, हे लड़की, कहाँ जा रही हो? और भी रिश्तेदार आ रहे हैं, उन्हें भी मेहंदी रखना है। सॉरी मैडम, मेरा टाइम हो गया है, दोपहर से मुझे दूसरे इवेंट पर जाना है। मैं पहले ही आपको बोली ना, आपके रिश्तेदारों को जल्दी से बुलाइए करके, लेकिन आप ही देर किए।
क्या मैं लेट की? तू ही काम के बीच में फोन में बात करके टाइम वेस्ट की। अरे थोड़ी देर ही मैं फोन में बात की। मेरे बिजनेस कॉल्स अटेम्प्ट करना है ना, क्या वो गलत है? वो सब मुझे कुछ पता नहीं। मेरे रिश्तेदारों को मेहंदी रखने के बाद ही तू यहाँ से जा। कैसी बातें कर रहे हो? आपके रिश्तेदार देर से आने से मैं क्या करूँ? सॉरी, आई कांट डू एनीथिंग। ऐसे वो हेन्ना आर्टिस्ट घमंड से जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। तब सरपंच की पत्नी को क्या करना है कुछ समझ में नहीं आता। थोड़ी देर में लड़के के रिश्तेदार आने वाले हैं। सारी व्यवस्थाएं ऐसे अधूरी रहने पर इज्जत चली जाएगी करके टेंशन होने लगी। तब सुप्रजा उसके पास जाकर, मेम साहब, आप गलत ना समझो तो मेरी बहू मेहंदी रखेगी। क्या तेरी बहू मेहंदी रखेगी? ये त्योहारों में डालने वाली रंगोली नहीं है। क्या तेरी बहू इसका कोर्स की? मेहंदी कैसे रखते हैं कम से कम देखी क्या? जाके खाना खा के जा, मेरा सर मत खा। ऐसे सरपंच की पत्नी कहने पर बहू का टैलेंट उसे दिखाने के लिए सुप्रजा उसके हाथों की मेहंदी को दिखाती है। तब सरपंच की पत्नी शौक होकर स्नेहा से उसके रिश्तेदारों को मेहंदी रखने के लिए कहती है। उस दिन सभी रिश्तेदार स्नेहा से मेहंदी लगाकर अच्छे मेहंदी आर्टिस्ट को बुलाए कह के सरपंच की पत्नी की सराहना करते हैं। उससे सरपंच की पत्नी स्नेहा से थैंक्स कह के पैसे भी देती है। उन पैसों से स्नेहा शहर में मेहंदी बिजनेस स्टार्ट करके पैसे कमाकर सास को अच्छे से ख्याल रखने लगी। रेपल्ले गांव में रहे सुभद्रा को 2 बहुएं हैं। बड़ी बहू हरिता एक गरीब परिवार से सुभद्रा के घर बहू बन के आती है। छोटी बहू राधिका एक अमीर घर से सुभद्रा के घर बहू बन के आती है। सुभद्रा को पैसों का पागलपन रहने पर हारिका को घर की काम वाली बनाकर राधिका को घर की महारानी की तरह देखती है। एक दिन सुभद्रा हारिका को बुलाकर, सुनो हारिका, राधिका आई, जल्दी से नाश्ता ला। ऐसे सास कहने पर हारिका खाली हाथ बाहर आकर ऐसे कहने लगी, सासू माँ, नाश्ता रेडी नहीं हुआ। क्या रे, तू अभी तक नाश्ता नहीं बनाई? अरे सुबह से तो क्या कर रही है रे? वो सासू माँ, मैं किचन में काम कर रही थी, पर आप मुझे बुला के दूसरा काम बोले ना। एक छोटा सा काम कहने से नाश्ता बनाना छोड़ देगी ना? पता नहीं मेरे बड़े बेटे को ये पागल कहाँ मिली, लेके मेरे सर पर रख दिया। ये सब मेरी बदकिस्मती है। ऐसे सुभद्रा हारिका को शपथ लगाते समय राधिका ऐसे कहने लगी, आंटी यू डोंट वरी, आज के लिए मैं नाश्ता बाहर खा लूंगी। मेरा अम्ब्रेला कहाँ है आंटी? दिखाई नहीं दे रहा। वो मैं निकाल के अटारी पर रखी। यू केप्ट देयर? बट व्हाई? मतलब बारिश नहीं आ रहा ना, अभी तो उसकी जरूरत नहीं है ना। तेरा सर रे, छतरी को सिर्फ बारिश में ही नहीं, धूप में स्किन डैमेज नहीं होने के लिए भी उपयोग करते हैं। ये सब तुझे कैसे पता चलेगा? जाके जल्दी से छतरी लेके आ। ऐसे सुभद्रा हारिका को कहने पर वो छतरी लेके राधिका को देती है। राधिका गॉगल्स लगा के एक हाथ में छतरी पकड़ के और एक हाथ में हैंडबैग पहन के स्टाइल से चली जाती है। राधिका बाहर जाने के बाद सुभद्रा हारिका से ऐसे कहने लगी, अरे तू अभी तक इधर ही है? जा यहाँ से, जल्दी से किचन में जाकर खाना बना। इस तरह सुभद्रा हारिका को हमेशा डांटकर उससे सभी काम कराती थी। थोड़े दिन बीतने के बाद एक दिन हारिका को बहुत बुखार आता है। वो बिस्तर पर सोई रहती है। तब सुभद्रा हारिका के पास आकर ऐसे कहने लगी, क्या रे, टाइम 10 बज रहे हैं, तू अभी तक नहीं उठी? नाटक बंद कर, जल्दी से उठना। उठ के हम दोनों के लिए कॉफी बना के ला। तब हारिका बिस्तर पर रह के ऐसे कहने लगी, ओह सासू माँ, मुझे कल रात से बुखार है, इसीलिए आज के लिए आप और राधिका ही खाना बना लीजिए। क्या ये नया नाटक है क्या? तुझे कुछ भी हो, काम नहीं रुकना चाहिए। वो बात सुन के हारिका को गुस्सा आकर बिस्तर से उठ के ऐसे कहने लगी, सासू माँ, मैं नाटक नहीं कर रही, सच में मुझे बुखार आया। राधिका भी आपकी बहू ही है ना, उसे काम क्यों नहीं बोलते?
चुप रह। राधिका काम करने के लिए वो तेरे जैसे गरीब घर से नहीं आई रे। बहुत अमीर घर की लड़की है वो। इतना ही नहीं, वो तेरे जैसे बिना दहेज के आई क्या, समझी? ओहो, तो आपको अच्छा दिल से पैसों से ही ज्यादा मतलब है ना? उसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप और आपकी अमीर बहू मिलके इस घर में रहिए, मैं बाहर चली जाऊंगी। तू धमकी दे रही है क्या? जाना है तो जा। तू चली जाने से मेरी छोटी बहू मेरे लिए नौकरानियां रखेगी। ऐसे उस दिन सुभद्रा हारिका से झगड़ा करके हारिका को बाहर भेज देती है। थोड़ी देर बाद राधिका नींद से उठ के डाइनिंग टेबल के पास आकर ऐसे कहने लगी, आंटी टिफिन रेडी है? अरे नहीं राधिका बहू, हारिका अचानक से उसके मायके चली गई। आज के लिए हम टिफिन बाहर से मंगा लेंगे। तू अपने फोन से ऑर्डर दे दे बहू। बाहर का खाना क्यों आंटी? हाइजीनिक नहीं रहेगा। आपको खाना बनाना आता है ना, आप बना दीजिए। उसके बाद मेरे कॉस्टली ड्रेसेस आप वॉशिंग मशीन में नहीं, हाथ से धोइए। ऐसे राधिका घमंड से उसके सास को काम बताने लगी। तब सुभद्रा कुछ नहीं कर सकी और छोटी बहू के काम करने लगी। इस तरह थोड़े दिन बीतने के बाद एक दिन उस रेपल्ली गांव में मूसलाधार बारिश पड़ने पर सुभद्रा का घर बाढ़ के पानी से भर जाता है। उस दिन दोनों बाढ़ के पानी में फंसकर मदद के लिए देखने लगते हैं। तब सुभद्रा राधिका से, डरो मत राधिका बहू, मैं हूँ ना। कैसे नहीं डरूंगी? मेरे पापा कहते थे कि स्लम एरिया में रहे रमेश से शादी करने से ऐसे ही होगा करके। शादी होने के बाद वो घर आ जाने को बोले, पर मैं मेरे डैड की बात नहीं सुनी और इधर आई। आज ऐसे बाढ़ के पानी में फंस गई। राधिका, परसों तक आंटी आंटी कह के प्यार से बुलाती रही और आज ऐसे शपथ लगा रही हो। हम दोनों से हारिका बहुत भाग्यशाली है। ठीक समय पर घर से बाहर चली गई। अच्छे लोगों को सब अच्छा ही होगा। ऐसे राधिका सुभद्रा को बहुत डांटने लगी। थोड़ी देर बाद राधिका का पिता एक बोट लेकर उस बाढ़ के पानी से राधिका को बचाने के लिए सुभद्रा के घर आता है। वो राधिका को उसके बोट पर चढ़ाकर, आर यू ओके बेटी? और कोई है क्या घर के अंदर? नहीं डैडी, पैसे और गहने मेरे साथ लाई। घर में सभी वेस्ट सामान ही है डैडी। ऐसे कह के सुभद्रा को घर में छोड़ के राधिका चली जाती है। थोड़ी देर बाद बाढ़ का पानी घर में भर के सुभद्रा घर से बाहर आ जाती है। उस समय हारिका एक नाव लेकर बाढ़ में बह रही सुभद्रा के पास एक रस्सी फेंककर उसे नाव में लाकर एक सुरक्षित जगह ले जाती है। तब सुभद्रा हाथ जोड़कर ऐसे कहने लगी, मुझे माफ करो हारिका, इतने दिन मैं तुझे समझ नहीं पाई। मैंने तुझे बहुत सताया है। अरे रे सासू माँ, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हो? ऐसे कह के हारिका सास को उसके घर ले जाती है। तब से सुभद्रा को गरीब बहू हारिका का अच्छा दिल समझ में आता है।